वंदे भारत में बात करेंगे माता जानकी मंदिर की। दरअसल बिहार में किसी भी वक्त अब चुनावी तारीखें आ सकती हैं और इसी बीच सीतामढ़ी में माता सीता जी का भव्य मंदिर बनने को लेकर वहां एनडीए ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। आधारशिला रखी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिथिलांचल में मां जानकी का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इस पर वहां विपक्ष निशाना साध रहा है, टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। देखिए, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भारी बारिश के बीच सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में सीता मंदिर का भूमि पूजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकी मंदिर की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ थे। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पुनौरा धाम में जानकी मंदिर का शिलान्यास एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके जरिए केवल सीतामढ़ी जिले को साधने का ही नहीं बल्कि पूरे मिथिला बेल्ट में एक सियासी संदेश देने का प्रयास है। न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है। मां जानकी के जन्म जहां हुआ वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। पुनौरा धाम को माता सीता का जन्मस्थली माना गया है। सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। पुनौरा धाम में 67 एकड़ में माता जानकी का भव्य मंदिर बनेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने पिछले दिनों 882.87 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बहरहाल राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने वाली बीजेपी अब माता सीता के मंदिर का क्रेडिट भी अपने नाम करने के लिए तैयारी कर चुकी है और इसी वजह से विपक्ष मंदिर के भूमि पूजन की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। दरअसल पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर के जरिए बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में। पहला, राम मंदिर के बाद जानकी मंदिर बनाने का क्रेडिट। दूसरा, हार्ड हिंदुत्व का एजेंडा और मजबूत होगा। तीसरा, चुनाव से पहले मिथिलांचल के वोटर्स को एक सियासी संदेश मिलेगा। जाहिर है बिहार में कुल 243 सीटों में मिथिलांचल की 60 विधानसभा सीटें काफी अहम हैं। ये सीटों का करीब 25% है। 2020 में इन 60 में से 40 सीटें एनडीए ने जीती थी। बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी चाणक्य अमित शाह का प्रयास है कि 2020 का प्रदर्शन दोहराया जाए। ऐसे में पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बाद राष्ट्रवाद का एजेंडा सेट हुआ और अब जानकी मंदिर की आधारशिला रख हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सीतामढ़ी में बनने वाले मंदिर को लेकर एक तरफ आस्था है, एक तरफ इंतजार है, एक तरफ सनातनियों का विश्वास है कि ये मंदिर जिस अंदाज में बन रहा है उससे आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ विरासत के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। तो दूसरी तरफ इस पर सियासी बयान भी आपने सुने हैं और ये बयान आगे बढ़ते चले जाएंगे, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाएंगे। लेकिन क्या ये वाकई टाइमिंग सोच समझकर चुनकर ये रखी गई जबकि चुनाव की तारीखें आने वाली हैं? बहरहाल अगर ऐसा है भी तो ये नई बात नहीं। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनने वाले माता सीता के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में सिर्फ धार्मिक आयोजन के तौर पर इसको नहीं देखा जा रहा, बल्कि बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति का ये अहम हिस्सा बताया जा रहा है। अयोध्या आंदोलन की तर्ज पर आगे इसको बढ़ाकर, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर का, उसके निर्माण पूरा होने का, उसके भव्य स्वरूप का और मौजूदा स्वरूप में जैसे मंदिर का निर्माण आज हो पाया, इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी लेती रही है और बाकी कोई दल इसका क्रेडिट ले नहीं पाया। बाकी दलों को उसका नुकसान झेलना पड़ा। बीजेपी को इसका लाभ हुआ है और अब की बार यही प्रयास फिर से बिहार में दोहराया जा रहा है। मुद्दा ये है कि क्या वाकई उतना लाभ हो सकता है? क्या वैसे ही भावनात्मक तौर के ऊपर बिहार की जनता साथ दे सकती है? क्या आने वाले चुनाव में भी इसका लाभ होगा?
वैसे अकेले मिथिलांचल नहीं, पूरे बिहार में इसका राजनीतिक असर होगा, ये माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सीता मंदिर का असर राम मंदिर की तरह क्या होने वाला है, ये बार बार जहन में सवाल आता है।